नई नहरें नामंजूर। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो, पंडाल भर गया। जलसा गाह में कारकुनों का जोशो खरोश। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। जमात इस्लामी ने हड़ताल की तारीख तब्दील कर दी। 22 की बजाय अब 26 अप्रैल को मुल्क गिर शटर डाउन होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुल्तान में गजा यकजहती मार्च से खिताब। कहा, करोड़ों मुसलमान फलस्तीन और हमास के साथ खड़े हैं। और ट्रम्प इंतजामिया का अफगान पनागुज़ीनों को अमरीका से निकल जाने का हुक्म। 7 दिन में मुल्क ना छोड़ा तो डीपोर्ट कर दिया जाएगा। अमरीकी मैगजीन का दावा, अफगानिस्तान वापस जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अफगान पनागुज़ीनों का मौक़िफ़। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए या स्मगल हो गए। कलअदम टीटीपी और अलकायदा ने ये हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदे। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ, अमरीकी इनखला के वक्त 10 लाख हथियार तालिबान के हाथ लग गए। अफगान अबूरी हुक्काम ने सलामती काउंसिल कमेटी के सामने निस्फ हथियार गायब होने का एतराफ किया। अमरीकी हथियारों से मुतालिक आलमी खबरें हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है। हमने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। आलमी बरादरी और अफगान हुकूमत को इक़दामात करने होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 30 अप्रैल के बाद कोई अफगान बाशिंदा वीज़े के बगैर पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का दही और बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। वाटर कैनन का इस्तेमाल, 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत ताकतवर के लिए नहीं, कमजोर लोगों के लिए होती है। खिदमत की नीयत हो तो हुकूमतों के पास बहुत वसाइल होते हैं। खुसूसी अफराद का हाथ थाम लिया जाए तो तरक्की मजीद राहें खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल अफराद के लिए आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 1 मई से राशन कार्ड के इजरा का ऐलान किया। 12.5 लाख खानदानों को हर 4 माह बाद 10,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से कोयटा में मुलाकात। कच्छी केनाल समेत तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान की तरक्की को मिलकर यकीनी बनाने का अज़्म। सरफराज बुख्ती ने कहा, वफाक का ताउन अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला बैड गवर्नेंस है। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। एहसन इकबाल बोले, मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे हम पल्ला होंगे। मादमियात सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। नया बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मालियाती मसाइल के हल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से राबिते का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होना कबूल नहीं। सरकारी इदारों को करप्शन और नाअहली की दीमक से पाक करना होगा। वाजिबुल अदा क्लेम्स का जल्द से जल्द बंदोबस्त करने की हिदायत। बानी PTI से मुलाकात न कराने का मामला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अलीमा खान कहती हैं, जेल इंतजामिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को भी कुछ नहीं समझती। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो कुर्सियों पर बैठे क्यों हैं? पंजाब हुकूमत ने किसी को बानी PTI से मुलाकात करने से नहीं रोका। हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बजाय कहीं और कर लिया करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, आपस की लड़ाइयां सड़कों पर न लाए। ये मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे का नाम निकाल कर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के इरसा सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत को 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। यकीनी बनाए कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे, अदालत के रिमार्क्स।
कराची को लवारिस नहीं छोड़ेंगे, शहरियों को डंपर्स के नीचे आता नहीं देख सकते। चंद लोगों ने तासुब की सियासत करनी चाहिए जो हमने नाकाम बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा तालीमी निसाब 4 साल पीछे है, जदीद तकाजों के मुताबिक तब्दील करना होगा। लाहौर में काले बादलों का राज, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में भी मौसम सुहाना, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब के दीगर इजला में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोता गिरने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 20 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। यमन पर अमरीकी तैयारों की बमबारी, जाबाक अफराद की तादाद 74 हो गई। 171 जख्मी। हुदैदा और रास ईसा बंदरगाहों पर तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका का ये यमन पर अब तक का सबसे ज्यादा खून रेज हमला है। हौसियों का तल अवीव पर जवाबी मिसाइल हमला, सायरन बज उठे। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, खान यूनुस में बमबारी से एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला, 24 घंटों में 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूक्रेन जंग में फरीकैन ने संजीदगी ना दिखाई तो अमन मुज़ाकरात छोड़ सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की धमकी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अमरीका के साथ राबितों में मुश्किलात दरपेश हैं। क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल, यूक्रेनी सदर का चीन पर रूस को हथियार फराहम करने का इल्जाम। ईरान का दिफाई ताकत का शानदार मुजाहिरा, आर्मी डे पर तेहरान में परेड का इनेकाद, मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर जदीद हथियारों की नुमाइश। नया जज्बा, नई उमंग। PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में पड़ेगा जोर का जोड़। दोनों टीमों के 2-2 पॉइंट्स। किंग्स को जेम्स विंस, खुशदिल शाह और हसन अली से तवक्को। डेविड वार्नर पर भी बड़ी इनिंग्स उधार। ग्लैडिएटर्स की निगाहें सऊद शकील, रॉयली रोसो और आमिर पर मरकूज। 2 तरफा मुकाबलों में ग्लैडिएटर्स का पल्ला भारी। इस वक्त बाबर आजम को सपोर्ट करना खुद उनके हक में नहीं, बतौर सेलेक्टर आराम देने का मशवरा दिया था लेकिन फैसले में देर हो गए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा बाबर आजम को नया बॉल खेलने में मुश्किल पेश आ रही है, बेहतर यही है कि 4 नंबर पर बैटिंग करे। मुश्किल ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। DI खान में डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। मुल्क भर से नामवर रेसर शरीक।